बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पहली बार भागलपुर पहुंचे। उनका यह दौरा पूरी तरह निजी कार्यक्रम के तहत था। मुख्यमंत्री अपने करीबी मित्र डॉक्टर उदयकांत मिश्रा की माता के श्राद्ध क्रम में शामिल होने भीखनपुर स्थित उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री विशेष विमान से भागलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन के पहले से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में था। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कमिश्नर हिमांशु कुमार, डीएम डॉक्टर रवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने खुद की। तीनों शीर्ष अधिकारी सुबह से ही एयरपोर्ट एवं भीखनपुर इलाकों में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा में जुटे थे। शहर के प्रमुख मार्गों बरारी चौक, तिलका मांझी, भीखनपुर रोड और एयरपोर्ट मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। विभिन्न जगहों पर दंगा नियंत्रण वाहन और क्यूआरटी टीमों को भी सतर्क मोड में रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद सीएम सिक्योरिटी टीम और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से संभाली। दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री भीखनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर उदयकांत मिश्रा और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। सीएम करीब 10 मिनट तक आवास पर रुके। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर आम लोगों की आवाजाही को सीमित रखा गया था। गौरतलब है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला भागलपुर आगमन था, जिसके कारण प्रशासन पहले दिन से ही पूरी तरह तैयार दिखी। निजी कार्यक्रम होने के बावजूद सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। मुख्यमंत्री के लौटने तक एयरपोर्ट से लेकर शहर के मुख्य मार्गों पर विभाग के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उनके भाई के साथ मारपीट हुई है। बदमाशों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट कर सिर फोड़ दिए। एएसआई से मोबाइल और सोने का लॉकेट छीनकर फरार हो गए। घायल एएसआई की पहचान मधुसूदनपुर के मनोहरपुर नवटोलिया निवासी विकास यादव और उनके भाई नीतीश कुमार के रूप में हुई है। विकास यादव की पोस्टिंग कैमूर जिले में है। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी गांव की है। एएसआई ने बताया कि अपनी बहन के घर दोगच्छी नवटोलिया गए थे। पास के गांव में यज्ञ हो रहा था, मेला भी लगा था। भाई और भतीजे के साथ देखने चले गए। मेले में भतीजा खो गया। खोजबीन के लिए वे फतेहपुर गांव की ओर निकले। सुनसान रास्ते से गुजरते समय 5 बदमाशों ने उनके भाई को घेर लिया। बाइक छीनने की कोशिश भी करने लगे। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी गई। उसी समय पीछे से मौके पर वे पहुंचे। भाई को बचाने के दौरान बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। लोहे के रॉड और धारदार हथियार से दोनों भाइयों के सिर पर मारा। मोबाइल और सोने के लॉकेट भी उन लोगों से छीन लिए गए। इसके बाद इलाज के लिए स्थानीय क्लिनिक पर वे लोग पहुंचे। सहयोगियों और रिश्तेदारों की मदद से बदमाशों की पहचान कर ली गई है। अब तक इस मामले में नाथनगर थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि पीड़ित की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लौकी है, फुटूस है, मनीष है, करण है, सब दोगच्छी का रहने वाला लड़का है। सब दोगच्छी का लड़का रहने वाला है। वो लोग ब्राउन शुगर का नशा कर रहा था। तो मेरा भाई जो पीछे था अकेले, तो सब नशा करने के बाद मेरा भाई को रोका तो उसका फोन उन छीनने लगा। जब ये फोन देने नहीं लगा तो इसके साथ मार उड़ के माथा फोड़ के वहां पर गिरा दिया। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही मानिक सरकार मोहल्ले में कटाव की समस्या गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। नदी के किनारे बसे इस मोहल्ले में मिट्टी तेजी से टूट रही है, जिससे कई मकान और बहुमंजिली इमारतें नदी में समाने के कगार पर आ गई है। कटाव इतना तेज है कि लोग बड़ी दुर्घटना के डर से अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय निवासी अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर खुद ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रशासन या राहत टीम का कोई हिस्सा घटना स्थल पर नहीं पहुंचा है। लोगों में दहशत का माहौल है और वे लगातार बढ़ते कटाव को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि गंगा के किनारे तटबंध न होने के कारण हर साल कटाव का खतरा बना रहता है, लेकिन इस बार स्थिति पहले से कहीं अधिक भयावह है। मोहल्ले के लोग जिला प्रशासन से तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक राहत कार्य करने की मांग कर रहे हैं।
वह चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए ताकि जानमाल के बड़े नुकसान को रोका जा सके। इलाके में कटाव की तेजी को देखते हुए आपातकालीन व्यवस्थाओं की सख्त जरूरत है, जिससे प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और सहायता मिल सके। इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करने पर मानिक सरकार मोहल्ले के कई घर पूरी तरह नदी में विलीन हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन का समय रहते हस्तक्षेप करना बेहद आवश्यक हो गया है ताकि राहत एवं पुनर्वास कार्य सुचारू रूप से किया जा सके और लोगों को सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सके। रात्रि में एक्चुअली हुआ ऐसा कि गंगा की कटाव शुरू हो गई, जिसमें कि मकान के बिल्कुल जड़ तक आ चुकी थी पानी और दरारें आ चुकी थी मकान में। तो रात्रि में ही हम लोगों को खाली करके सामान बाहर आना पड़ा और फिर तत्पश्चात हमने अपने मकान मालिक को खबर किया, वो आए। फिर जितने भी पदाधिकारी थे वो भी जांच करने आए और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, लेकिन हम छात्र रहे तो हमें लगा कि हमें अपना जगह शिफ्ट कर लेना चाहिए। भागलपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना की मांग एक बार फिर तेजी से उभरी है। भागलपुर के अधिवक्ताओं ने समाहरणालय के गेट नंबर 3 पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि खंडपीठ की स्थापना से यहां के लोगों को पटना जाकर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और न्याय प्रक्रिया और भी अधिक सुलभ हो जाएगा। धरना स्थल पर जिला विविध संघ के महासचिव अंजनी कुमार ने बताया कि यह मामला कई वर्षों से उठती आ रही है और इससे न केवल सामान्य जनता को सुविधा मिलेगी बल्कि न्यायिक कार्यों की गति भी बेहतर होगी। अधिवक्ताओं ने सरकार से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द भागलपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना करे ताकि क्षेत्र के लाखों लोगों को न्याय तक आसान और त्वरित पहुंच मिल सके। भागलपुर में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जो न्याय के प्रति लोगों की अधिकार पहुंच को बेहतर बनाएगी। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि इससे क्षेत्र के न्यायिक मामलों का निपटारा तेजी से होगा और कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। वे सरकार को इस मांग को उच्च प्राथमिकता देने की अपील कर रहे हैं ताकि न्याय व्यवस्था में सुधार हो सके और लोगों को उनके हक का न्याय मिल सके। इस प्रकार भागलपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया धरना न्याय व्यवस्था की सुविधा और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में एक प्रयास है। और हमारे माने पूर्वज यहाँ पर अधिवक्ता जो भी रहे हैं, मांग बहुत जेन्युइन है। इस क्षेत्र के लोगों को पटना जाना पड़ता है एफिडेविट करने के लिए, पूर्णिया से जाना पड़ता है, माने मुंगेर से जाना पड़ता है, भागलपुर नवगछिया से जाना पड़ता है, दूर दूर से जाना पड़ता है पटना। यहाँ खंडपीठ हो जाने से आम जनता को काफी सुविधा होगा, माने कि अपना सुलभ न्याय मिल पाएगा, पेंडेंसी घटेगी। हाईकोर्ट में जितने केस पेंडिंग हो गए हैं, खंडपीठ हो जाने से इस क्षेत्र का केस यहाँ आ जाएगा, त्वरित कार्रवाई हो पाएगी, लोगों को न्याय मिल पाएगा। अब अभी जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, माने सबके न्यायालय आपके द्वार, माने ये एक कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट चला है कि न्यायालय जनता तक पहुंचाना है। उस तहत भी पटना से भागलपुर काफी दूर पड़ता है। यहाँ यदि खंडपीठ हो जाएगा तो इस क्षेत्र के लोग सुलभ से आके अपना पैरवी कर पाएंगे और अपना केस में माने न्याय पा पाएंगे।